गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ सुबह से वीडियो शेयर करने का सोची। तो स्टार्ट मैंने किया था, ये 4:30 बज रहा था और रात कितना है बाहर मैंने आप लोगों को दिखाया। फिर मैं अपने किचन में आ गई क्योंकि बाहर बहुत ठंडी थी। मैं तुरंत अपने किचन में भाग करके आ गई और 4:30 बजे मैं उठी थी। फिर अपना फ्रेश वगैरह हो करके सारा काम करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। किचन में स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा गैस जब भी जलाइए तो थोड़ा प्रणाम कर लीजिए, उसके बाद फिर खाना बनाना शुरू करिए। तो ऐसा कहा जाता है कि अच्छा रहता है। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। ये लोहे की कढ़ाई में मैं ज़्यादातर सब्ज़ी बनाती हूँ क्योंकि लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और आयरन अगर किसी खाने में मिल जाता है तो उसका अलग ही बेनिफिट होता है। इसलिए मैं ज़्यादातर यही प्रेफर करती हूँ कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाऊँ। तो ये मैंने लहसुन मिर्चा वगैरह सब कुछ काट करके डाल दिया है। तेल मैं थोड़ा ही डालती हूँ, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालती हूँ। अब मैं अदरक इसके डाल रही हूँ और हरी पत्तियाँ लहसुन की आ गई हैं मार्केट में, इस समय ईज़िली अवेलेबल हैं। तो वो सब डाल करके तब सब्ज़ी मुझे बनाना था। आलू, बैगन, मटर, टमाटर, सेम सबकी सब्ज़ी मिक्स में बना रही थी। तो इसकी तैयारी मैंने कुछ तो रात को ही कर लिया था क्योंकि सब कुछ सुबह पॉसिबल नहीं हो पाता है। वर्किंग लेडी को बहुत प्रॉब्लम होते हैं कि जल्दी जल्दी से सारा घर का काम करके फिर अपने ड्यूटी पे भी जाना रहता है। तो सेम और मटर मैंने रात को ही सब कुछ कर लिया था। सेम भी काट के रख लिया था, मटर भी छील करके रख लिया था। आलू बैगन ये मुझे सुबह करना था। तो आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा सब्ज़ी में डाल करके भी सब्ज़ी भी चला रही हूँ, थोड़ी थोड़ी सब कुछ डाल डाल कर बीच बीच में, और बाकी अपने काम को भी कर रही हूँ। जल्दी जल्दी आलू कट कर रही हूँ। ये मैंने सेम डाल दिया सब कुछ होने के बाद। अब आलू कट कर रही हूँ, आलू भी डालने वाली हूँ। इस तरह से सब कुछ डाल कर अपना धीरे धीरे सारा काम जल्दी जल्दी से कर रही थी कि हमारा सारा काम हो जाए। अब बैगन कट करके डालना है। तो शुरुआत सब्ज़ी से ही करते हैं ताकि सब्ज़ी एक तरफ पकता रहे, फिर आगे का काम करें। तो अब यही सब रहता है, जल्दबाजी, कितना भी जल्दबाजी करिए लेकिन फिर भी लेट ही होने लगता है। और अगर ज़्यादा लोग हैं तो खाना बनाने में भी टाइम लगता है। और सब्ज़ी है ज़्यादा क्वांटिटी में होनी चाहिए क्योंकि लंच वगैरह भी सबको लेकर जाना रहता है। दोपहर को भी बच्चे खाते हैं, सुबह नाश्ता भी खाते हैं। तो ये सब है। अब ज़्यादा तो टाइम लगता ही है बनाने में अगर ज़्यादा क्वांटिटी है सब्ज़ी की। तो अब वहाँ मैंने सब्ज़ी भून लिया। अब आटा सोचा कि लगा लूँ, आटा लगा करके रख लेती हूँ तो थोड़ा सॉफ्ट होता रहेगा। उसके बाद फिर मैं आगे का अपना प्रोसेस करूँगी। तो ये सब्ज़ी मैंने ढक दिया। अब इधर मैं आटा गूँथने की तैयारी करने लगी। बहुत इतना सुबह जल्दी हो जाता है कि लगता है कितना जल्दी जल्दी और 2-4 हाथ होते तो और जल्दी जल्दी काम हो जाता। तो ये मेरा फाइनली आटा भी लग के तैयार हो चुका है। तो कुछ एक्चुअली मैंने रात को लिट्टी बनाया था तो कुछ लिट्टियाँ बची हुई थी, इसलिए मैंने आटा थोड़ा ही गूँथा था, बहुत ज़्यादा नहीं गूँथा था कि बच्चे एक बार नाश्ता लिट्टी और चाय खा लेंगे, क्योंकि मेरे बच्चों को लिट्टी चाय खाना पसंद है। तो इसलिए उसी अनुसार से मैंने आटा गूँथा था। अब ये मैं टमाटर काट के सब्ज़ी में डाल देती हूँ। सब्ज़ी आलू पकने के बाद बीच में अगर आप टमाटर डाल के ढक दीजिए तो बहुत अच्छे से सब कुछ मिल जाता है। तो सब्ज़ी मेरी पक गई। अब आती है रोटी की बारी। तो अब जल्दी जल्दी से मुझे रोटी बनाना है। फटाफट से मैं अपने काम में लग गई क्योंकि टाइम भी मैं बार बार देख रही थी कि टाइम भी हमारा होता जा रहा है। और इसी बीच में बच्चों को जाकर उठाना, सब बच्चे ताकि पढ़ने बैठ जाएं। तो ये सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर जगह मोबाइल लेके जाया जाए। तो बीच बीच में मैं बच्चों को भी जा के, ठंडी का दिन है तो बच्चों को भी उठने में थोड़ा आलस लगता है, तो 2 बार 3 बार सबको जाकर जगाना पड़ता है। उसके बाद फिर सब जागते हैं। तो बीच बीच में मैं वो भी कर रही थी जाके। तो फाइनली मेरी रोटी बन गई। अब मैं हॉट पॉट में रख करके उसे बगल रख दूँगी। अब आती है बर्तन धुलने की बारी। तो सबसे पहले अपना सेल्फ साफ़ कर लूँ। हाँ, तो मैं ये बता दूँ कि मैं नीचे ही खाना बनाती हूँ क्योंकि मुझे दिन भर भाग दौड़ करना रहता है। तो मैं खड़े खड़े खाना अगर बनाऊँगी तो मैं बहुत थक जाती हूँ। इसलिए मैं अपना गैस चूल्हा नीचे उतार के आराम से बैठ के बनाती हूँ। दिन भर की भागम भाग रहती है तो कम से कम खाना बनाते समय तो थोड़ा रिलैक्स होकर के बैठ करके काम कर लूँ। क्योंकि बस वगैरह से मैं ट्रैवल करती हूँ, बस में कई बार जगह नहीं मिलती है, कई बार क्या अक्सर ही जगह नहीं मिलती
मिलती है, कभी कभी जगह मिलती है, बाकी तो हम लोगों को खड़े खड़े ही जाना आना रहता है। तो 1 से 1.5 घंटा समझ लीजिए बस में खड़े रहना पड़ता है कंटिन्यूसली। तो इसलिए जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं अपना चूल्हा नीचे उतार लेती हूँ और खाना आराम से बैठ के बनाती हूँ। तो अब मैं ये बर्तन वगैरह देख सकते हैं जल्दी जल्दी धुल रही हूँ और उजाला काफ़ी हो गया है, देख सकते हैं आप सब। धूप हमारे किचन में आ रही थी तो उजाला भी हो गया था, दिन 7 बजने वाले थे। सारा वर्क करते करते कितना भी जल्दी करो फिर भी इतना टाइम हो ही जाता है। तो 7 बजे तक ताकि मैं अपने किचन से निकल जाऊं, तो 6:45 का समय हो रहा था ये, जब मैं बर्तन वगैरह खाना बनाकर बर्तन धुल रही थी। इसी बीच में मैंने दाल भी रख दिया था पकने के लिए, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो दाल, सब्जी, रोटी, पराठा, ये सब कुछ मैंने बना लिया था, लंच पैक कर लिया। और उसके बाद मैं बर्तन मांजने उठी थी। तो अब बर्तन वगैरह मांज करके सब सरिया रही हूँ, सब अपने जगह पर रख रही हूँ। तो ये सारा वर्क है, बहुत जल्दी भाग भाग कर सारा काम सुबह सुबह करना पड़ता है। अब बर्तन साफ़ करने के बाद आती है गैस की बारी, क्योंकि शाम को मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है तो शाम को तो मैं गैस साफ़ नहीं कर पाती हूँ, मतलब धुल नहीं पाती हूँ। और मेरी आदत है कि गैस एक टाइम तो ज़रूर से अच्छे से धुलना है, मीन्स साबुन लगा करके अच्छे से साफ़ करना है। तो शाम के समय काफ़ी शाम हो जाता है, मुझे घर आते आते 5 बज जाता है। तो उसके बाद फिर अगर मैं किचन में पानी गिराऊँगी तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, जल्दी से सूखेगा नहीं। तो इसलिए मैं सुबह के समय ही अपना गैस चूल्हा साफ़ करके तब जाती हूँ, एक टाइम साफ़ सुथरा रहे ताकि। और शाम के समय वैसे कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो सुबह के समय मैं अपना गैस धुल के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो गैस धुल करके मैंने ऊपर रख दिया है। अब आती है नीचे फर्श की बारी साफ़ करने की, क्योंकि नीचे भी पानी गिर जाता है तो थोड़ा नीचे भी साफ़ करना रहता है। और वैसे भी खाना जब नीचे बैठकर बना रही हूँ तो नीचे की सफाई बहुत ज़रूरी है अच्छे से। तो फाइनली मेरा किचन का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। टाइम है 7:05। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक